अभी के जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जर्मनी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जर्मनी का जो सैलरी है वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। सैलरी है वो है 2.5 lakhs to 3 lakhs, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है और जो स्टेबिलिटी है ना वो भी बहुत है। आपको कोई भी वहां से जॉब से निकाल नहीं सकते हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी तो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हाउ टू बिकम अ नर्स इन जर्मनी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं ये बोल के कि दीदी अभी यूके में तो अभी कोई वैकेंसी नहीं है और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट जो है वो बंद हो चुका है, तो अभी क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी जो है, अभी के जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जर्मनी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जर्मनी का जो सैलरी है वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। और जर्मनी में अभी जो वैकेंसी है वो भी बहुत ही ज्यादा है। जर्मनी का जो सैलरी है वो है 2.5 lakhs to 3 lakhs, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं तो यही बोलूंगी जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं कई सालों से, मैं मेरे सब फ्रेंड्स जो इंडिया में हैं मैं उनको बहुत मोटिवेट करती हूँ ये बोल के कि तुम भी आ जाओ यूके, यूके बहुत अच्छा है, काफी बेटर सैलरी है एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन उन लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है, बाद में नेक्स्ट मंथ से मैं स्टार्ट करूंगी, नहीं 2 months के बाद मैं स्टार्ट करूंगी। ऐसे बोलते 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 क्या हो गया, एट लास्ट यूके का जो इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है वही बंद हो गया। अभी जब अपॉर्चुनिटी आती है, जब वैकेंसी इतना ज्यादा अवेलेबल है, तब उसको वो टाइम पे अगर आप ट्राई करते तो आप लोग भी शायद यूके में होते। लेकिन अभी तो एनीवेज, अभी तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम वही ट्राई करेंगे जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने जीएनएम किया है या फिर बीएससी किया है, पोस्ट बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो आप एलिजिबल हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे ही आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, आप एटलीस्ट 1 साल का तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है कि नहीं। आप नया कंट्री जा रहे हो, सब कुछ आपके लिए नया होगा, नया लैंग्वेज सब कुछ। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो बहुत ही अच्छा काम आएगा वहां पे। और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना भी कंपलसरी है। अभी हम बात करते हैं स्टेप 2, जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। जैसे आप सबको पता ही है कि जर्मनी जाना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आना कंपलसरी है। इसके लिए आपको B2 लेवल जर्मन आना जरूरी है। कोई कोई स्टेट्स में B1 भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन B2 जर्मन आना कंपलसरी है। अगर आपने पास कर लिया तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा वहां पे जॉब मिलने के लिए। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि B2 जर्मन आना ही चाहिए आपको, क्योंकि आप जर्मनी में जाओगे, आपको पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वहाँ जर्मनी में है, तो आपको B2 जर्मन आना ही चाहिए। अभी हम बात करते हैं स्टेप 3, रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन के पास। इसमें क्या होता है ना, आपके जो इंडियन नर्सिंग डिग्री है वो जर्मनी के साथ रिकॉग्नाइज करवाना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगी वो अभी मैं बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नर्सिंग डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, सेकेंड है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सीवी और जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और पीसीसी है, दैट इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको जर्मनी में ट्रांसलेट करके ही अपलोड करना है, ठीक है। तो अभी आपने सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपने सबमिट कर दिया। तो अभी इसका जो रिजल्ट है वो 3 ऑप्शन हो सकता है। सो फर्स्ट है फुल रिकॉग्निशन, मतलब आपको जो है आप एक ऐसे रजिस्टर्ड नर्स जर्मनी में काम कर सकते हैं। और दूसरा है पार्शियल रिकॉग्निशन, मतलब आप जर्मनी में तो जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, नॉलेज बेस्ड एग्जाम। फिर जैसे आप वो एग्जाम पास हो जाते हो फिर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहां का। और जो लास्ट है वो एकदम से रेयर केस में होता है कि नो रिकॉग्निशन, मतलब आप जर्मनी में नहीं जा सकते और आप वहां जाके एज नर्स काम नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, बिकॉज आप तो जर्मन लैंग्वेज एग्जाम पास होने के बाद ही ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करोगे, तो बहुत रेयर केस में उन लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 है जॉब ऑफर। तो जिसको भी पार्शियल रिकॉग्निशन मिला है वो भी जर्मनी तो जा सकते हैं, लेकिन उनको जो है एग्जाम सब कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो केयर होम में या फिर हॉस्पिटल में ऐसे नर्सिंग असिस्टेंट बन के काम कर सकते हैं, जब तक उसका फुल्ली रिकॉग्निशन रिजल्ट नहीं आता है।
तो आपके डॉक्यूमेंट्स और जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बाद अभी आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। तो टू टाइप्स ऑफ वीजाज आर अवेलेबल। सो फर्स्ट वन है वीजा फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, दैट मीन्स जो भी फुली रिकॉग्नाइज्ड है उसके लिए अलग से वीजा होता है। तो सेकेंड वीजा जो है वो है वीजा फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। क्या होता है ना कि आप ये वीजा में आपको ये जर्मनी में जाना है और आपको वहाँ का जो एग्जाम है वो आपको कंप्लीट करना है। तो और वो एग्जाम आपको जर्मनी में ही देना है, ठीक है। और जैसे आप वो पास हो जाओगे तो ही आप रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। स्टेप 6, अराइवल इन जर्मनी। तो फाइनली आपका सब कुछ हो गया, आप जर्मनी पहुंच गए। जैसे आप वहां पहुंच जाओगे आपको रेसिडेंस रजिस्टर करना होता है। लास्टली आपको वहां का बैंक अकाउंट ओपन करना रहता है। लेकिन अगर आपके पास पार्शियल रिकॉग्निशन है तो आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करना होता है। जैसे आप वहां पहुंच जाते हो आपको ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट करके आपको एग्जाम्स जो है वो देना रहता है। स्टेप 7 है फुल रजिस्ट्रेशन एंड करियर ग्रोथ। फाइनली आपका जो अडेप्टेशन एग्जाम जो है आप पास हो जाते हो तो आप फुल्ली ऐसे रजिस्टर्ड नर्स वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप वहां पे एक रजिस्टर्ड नर्स बन जाते हो तो आपका जो सैलरी है, जो बाकी जितने भी जर्मन नर्सेज जो भी वहां का जितना सैलरी है उतना ही आपको भी सैलरी मिलेगी। तो मैं तो ये बोलूंगी कि जर्मनी इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि वहाँ का सैलरी बहुत ही अच्छा है और वहाँ पे करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होता है और जो स्टेबिलिटी है ना वो भी बहुत है। आपको कोई भी वहां से जॉब से निकाल नहीं सकते हैं, मतलब जॉब सिक्योरिटी तो है जर्मनी में। फिर आप वहां रहने के बाद आप धीरे धीरे आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है विच इज द बेटर ऑप्शन, यूके और जर्मनी? मुझे जरूर कमेंट करके बताना। सो गाइस, आई होप कि मैंने जितने भी एक्सप्लेन किया आपको एक रफ आइडिया तो अभी मिल गया होगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जर्मन लैंग्वेज। बस मैं तो इतना ही बोलूंगी कि आप जल्दी से गिव अप मत करो। मैं जानती हूँ कि एक नया लैंग्वेज सीखना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो धीरे धीरे आपका हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कहीं किधर भी नहीं पहुंचोगे, है कि नहीं? तो अभी जितना अभी का जो सिचुएशन के हिसाब से जो कंट्री में सबसे ज्यादा स्कोप है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है और सबसे ज्यादा सैलरी है, मैं तो यही बोलूंगी कि आपको वो ट्राई करना चाहिए। गाइस, that's it about this video. If you like my video, so please like, share and subscribe to my channel. See you next video. Bye.